78 साल पुराना सिस्टम एक दिन में ख़त्म। डीसीआई गया, एनडीसी आ गया और अब नीट, एमडीएस, लाइसेंस और फाइनल एग्ज़ाम सब चेंज होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल इसका तुम्हारे करियर पे क्या असर पड़ेगा। अगर तुम डेंटल स्टूडेंट हो, इंटर्न हो या प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी हुआ है वो डेंटल एजुकेशन की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। 78 ईयर ओल्ड सिस्टम एक झटके में ख़त्म। तो आज हम बात करेंगे क्या था डीसीआई, क्या है एनडीसी, क्या बदला और तुम्हारे ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो डीसीआई यानी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया 1948 में बना था। जब डेंटिस्ट एक्ट आया तब ये बॉडी डेंटल एजुकेशन को रेगुलेट करती थी, कॉलेज को अप्रूव करती थी, करिकुलम सेट करती थी, डेंटिस्ट को रजिस्टर करती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? डीसीआई एक इलेक्टेड बॉडी थी, मतलब पॉलिटिक्स, लॉबिंग और अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू था। प्रॉपरली कॉलेज की क्वालिटी चेक नहीं हो पा रही थी, डेंटल कॉलेजेस की फ़ीस अनरेगुलेटेड थी और सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब बदलाव ज़रूरी है। अब देखते हैं साइड बाय साइड डीसीआई क्या था और एनडीसी क्या लाया है। डीसीआई था इलेक्टेड स्ट्रक्चर, ओपेक और पॉलिटिकल। एनडीसी है ब्रॉड लेड, अपॉइंटेड, प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल। डेंटिस्ट एक्ट 1948 रिपील होगा, एनडीसी एक्ट 23 आया, कॉलेज रेटिंग सिस्टम आया, फीस रेगुलेशन गाइडलाइंस आई। ये एक कंप्लीट ओवरऑल है। ठीक है, अब जानते हैं कि एनडीसी का स्ट्रक्चर क्या है। 19 मार्च 2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली एनडीसी मतलब नेशनल डेंटल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया। साथ ही डेंटिस्ट एक्ट 1948 रिपील हो गया, डीसीआई डिसॉल्व हो गया और एक नया चैप्टर शुरू हुआ। एनडीसी एक बोर्ड लेड रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब इलेक्टेड नहीं, अपॉइंटेड प्रोफेशनल लीड करेंगे। ये मॉडल एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन से इंस्पायर्ड है, जो डॉक्टर्स के लिए 2020 में आया था। एनडीसी का मतलब है एनएमसी का डेंटल वर्जन। अब बात करते हैं एनडीसी का 3 ऑटोनोमस बोर्ड्स कौन कौन सी है। सबसे पहला है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड। ये बोर्ड डेंटल एजुकेशन ओवरसी करेगा, मतलब करिकुलम, कॉलेज का अप्रूवल, सब कुछ। प्रेसिडेंट है डॉक्टर चंद्रशेखर। दूसरा है डेंटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। ये कॉलेज का एक्रेडिटेशन और इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी रेटिंग करेगा। अब कोई भी मेडिकोर कॉलेज छुप नहीं सकता। प्रेसिडेंट है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नंदा किशोर साहू। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी डेंटिस्ट, एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल कंडक्ट, एथिक्स, कंप्लेंट, ये सब यही हैंडल करेगा। अब एनडीसी के की फंक्शंस क्या हैं? सबसे फर्स्ट, रेगुलेशन फ्रेम करेगा एनडीसी एक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए। सेकंड है डेंटल कॉलेज की रेटिंग और असेसमेंट करेगा। थर्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज एफिलिएट, डेंटल रिसर्च प्रमोट करेगा। फोर्थ है प्राइवेट डेंटल कॉलेज की फ़ीस रेगुलेट करने का गाइडलाइंस। फिफ्थ है कम्युनिटी डेंटल केयर एजुकेशन रिसर्च के स्टैंडर्ड सेट करेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सब मुझसे पूछ रहे होंगे कि एग्ज़ाम का क्या होगा। पहले टाइमलाइन क्लियर कर लेते हैं। 19 मार्च 2026 को एनडीसी एक्टिव हुआ और डीसीआई डिसॉल्व हुआ, ये हो चुका है। लेकिन 2 मई 2026 को नीट एमडीएस है, ये कंफर्म है, सेम फॉर्मेट होगा जैसे पहले था, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन प्रोबेबिलिटी है 2027-2028 में नेक्स्ट डेंटल होगा। ये प्रोजेक्टेड है, कंफर्म गवर्नमेंट डेट नहीं है अभी। अब नेक्स्ट डेंटल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट डेंटल एक ड्यूअल पर्पस एग्जाम है जो 2 स्टेप में होता है, स्टेप 1 और स्टेप 2 में। स्टेप 1 के जो स्कोर होते हैं वो आपके लाइसेंस के लिए भी होगा और पीजी एडमिशन के लिए भी होगा, मतलब अलग से नीट एमडीएस नहीं देना होगा फ्यूचर में आपको। नेक्स्ट स्टेप 1 आपका लाइसेंस प्लस पीजी एंट्री दोनों कराएगा। ये एग्जैक्टली एमबीबीएस वाले नेक्स्ट जैसा मॉडल है। नेक्स्ट स्टेप 1 में होगा कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू, जो कि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो रोट लर्निंग नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या होगा, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन क्लिनिकल असेसमेंट होगा, जो कि आपके लाइसेंस के लिए होगा। और नीट एमडीएस 2026 के एस्पिरेंट्स सेम फॉर्मेट है, घबराओ मत बिल्कुल भी। इस साल एग्जाम आपका कोई फॉर्मेट चेंज नहीं है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो ऑलरेडी रजिस्टर है उनका क्या, कोई नया एग्जाम देना नहीं है आपको। रजिस्टर ऑटो ट्रांसफ़र होगा एनडीसी में, पुराना डीसीआई रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा ग्रैंडफादर दिन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, सीडी यानी कंटिन्यूइंग डेंटल एजुकेशन पॉइंट्स, ये मैंडेटरी हो सकती है लाइसेंस रिन्यूअल के लिए। मैंडेटरी वर्कशॉप, ये सब आपको ट्रैक करना पड़ेगा। डिटेल्स में अभी फाइनलाइज नहीं है, बट प्रिपेयर रहो। अब एनडीसी में सारे कैटेगरीज के लिए क्या क्या है वो देखते हैं। बीडीएस स्टूडेंट में करिकुलम मॉडर्नाइज होगा, क्लिनिकल रीजनिंग पे फोकस बढ़ेगा, रोट लर्निंग की जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा,
एमडीएस एस्पिरेंट के लिए बात करें तो नीट एमडीएस 2026 सेम है। इंटर्न्स और न्यू ग्रेजुएट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन अब एथिक्स बोर्ड के थ्रू ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट फ्री रेगुलेशन रिलीफ आने वाला है आपके लिए। और अगर प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हैं आप तो सीडी पॉइंट्स ट्रैक करो, लाइसेंस रिन्यूअल के लिए काम आएगा। तो ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव रिफॉर्म है। डीसीआई का इलेक्टेड ओपेक स्ट्रक्चर गया, अब एनडीसी का अपॉइंटेड अकाउंटेबल स्ट्रक्चर आ गया। डेंटल एजुकेशन क्वालिटी बढ़ेगी, फीस रेगुलेट होंगी और एग्ज़ाम मॉडर्नाइज होगा। की पॉइंट्स आपको याद रखना है, डीसीआई डिसॉल्व हो चुका है, एनडीसी एक्टिव हो गया है, 3 ऑटोनोमस बॉडी है, एजुकेशन, रेटिंग और एथिक्स। नीट एमडीएस सेम फॉर्मेट रहेगा, 2 मई को आपका एग्ज़ाम है। नेक्स्ट डेंटल 2027-28 में प्रोजेक्टेड है, लाइसेंस और पीजी दोनों के लिए। अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, सिस्टम बदल रहा है तो तुम्हें भी अपनी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली अपडेट करनी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपने डेंटल फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सब डेंटिस्ट तक पहुंचनी चाहिए। और नीचे कमेंट में बताओ तुम एनडीसी के बारे में क्या सोचते हो, और कोई आपको अगर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट में लिखो।